नमस्कार दोस्तों। हमने आप सभी के लिए एक कहा था कि एंजाइटी या फिर पैनिक अटैक में बहुत ही ज़्यादा जब एंजाइटी आ जाए या पैनिक अटैक आए तब क्या करें। तो इसके लिए आज की ये जो वीडियो है ये समर्पित है। तो इसके लिए एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक टेक्निक रहती है जिस टेक्निक का नाम है ग्राउंडिंग मेथड। ग्राउंडिंग मेथड का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि ज़मीन से जुड़ना। ज़मीन से जुड़ने का मतलब ये है कि एक इंसान जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में काम कर रहा है। एक इंसान जो है वो अभी कौन सा कदम मुझे बढ़ाना है इस पे काम कर रहा है। दरअसल ये जो समस्या है एंजाइटी बहुत ही ज़्यादा होने की या फिर पैनिक अटैक की समस्या जो है, इसमें जो आपकी जो चिंता है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, मन में इतने ज़्यादा विचार आने लग जाते हैं कि आपका माइंड या तो भूतकाल में चल जाएगा, बहुत ही पहले क्या कुछ हुआ था वहां पर चल जाएगा, या फिर आपका माइंड जो है वो भविष्य में चल जाएगा। प्रेजेंट मोमेंट में माइंड नहीं रहता और इसकी वजह से बहुत सी बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी जो घटनाएं हैं वो भी घटित हो जाती है। जैसे कि एक करंट में अभी एक एक यानी दुखदाई एक घटना रही कि जिसमें एक जो महिला थी वो इतनी ज़्यादा परेशान होगी, इतनी ज़्यादा वो डिस्टर्ब होगी कि वो अपने ससुराल के अंदर उसने यानी कि सुसाइड कर लिया, उसने फांसी लगा ली। और इसके पीछे जो वजह थी वो ये थी कि वो कई दिनों से परेशान थोड़ा थोड़ा चल रही थी और वो एकदम से बहुत ज़्यादा डर गई। और इसका जो सबूत है इस बात से भी मिला कि उसने डरने की वजह से 2-4 दिन पहले कुछ मैसेज भी उसने किए। एक दिन पहले भी उसने अपने घर पे मैसेज किया, अपने दोस्तों को ये बताया कि मैं तो बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वो किया जा रहा है। और इसके साथ में उसने ये भी कहा कि भी मैं जो यहाँ पर जो मेरी स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर स्थिति है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कहीं न कहीं डरने की वजह से माइंड में क्या दिक्कतें आ जाती है, माइंड में जैसे कि हमारे माइंड के अंदर कई सेंटर होते हैं, कई जो एरिया होते हैं, जिसमें एक एरिया है जिसका नाम है एमिगडाला। इस एरिया का नाम जो है और इस एरिया का जो काम है वो रहता है कि हमें हमारे डर को नियंत्रित करना। कि जो डर है वो भी प्रकृति का एक हिस्सा है कि हमें मुसीबतों से सामना करने के लिए हमारे माइंड को कितना डराना है। बहुत सी बारी ये जो डर का जो केंद्र है ये अनकंट्रोल हो जाता है और अनकंट्रोल होने की वजह से ये डर जो है इतना ज़्यादा होने लग जाता है कि हम पैनिक अटैक जैसा महसूस करने लग जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा भयंकर एंजाइटी हमारे हमें महसूस होने लग जाती है। अब इस डर का जो खात्मा है वो कैसे किया जा सकता है? इस डर का खात्मा किया जा सकता है कि जो हमारे माइंड के अंदर जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के नाम से एक सेंटर होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इस सेंटर को अगर हम एक्टिवेट कर लें तो हमें डर का जो खात्मा है वो किया जा सकता है। और इस सेंटर को एक्टिवेट कैसे किया जा सकेगा, इसके लिए ये ग्राउंडिंग जो टेक्निक है ये टेक्निक बहुत ही अच्छे से काम में आती है। दोस्तों इस ग्राउंडिंग टेक्निक में क्या किया जाता है, आइए हम अब इसका प्रैक्टिकली एक जो सॉल्यूशन है वो आप तक पहुंचाने की और आप तक करने की एक कोशिश करें। जिसमें एक इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से पैनिक में अभी आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा उसको पैनिक है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा एनजाइटी में है। वो इतनी एंजाइटी में अभी उसका जो माइंड है वो या तो पास्ट में है, यानी कि भूतकाल की चीज़ों के अंदर ये हुआ वैसे होगा इस प्रकार से, या फिर उसका माइंड फ्यूचर में है। उस माइंड को हमें प्रेजेंट में लेके आना ये इस ग्राउंडिंग टेक्निक का जो है वो लक्ष्य है, इसका लक्ष्य है। अब इसमें कैसे किया जाता है? सबसे पहले इसमें हमें जो हमारे जो 500 जो सेंसेस है ना, जहाँ से हम कुछ महसूस करते हैं, जिसमें जैसे आंखों से हम देखते हैं, हम जो टच करते हैं, इसके अलावा कानों से हम सुनते हैं, नाक से कुछ हमें स्मेल जो करते हैं, है ना, कुछ सूंघते हैं, और इसके साथ में हमारी जो जिह्वा है वहाँ से हम कुछ टेस्ट करते हैं। हम इन 500 यानी कि सेंसेस का यूज करते हैं। और इस 500 सेंसेस का जब यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो सेंसेस आता है वो आंखों। जब भी आप बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में, बहुत ही ज़्यादा पैनिक में हैं, तो आप सबसे पहले 5 ऐसी चीज़ों को देखें। जैसे मान लो कोई दीवार पे कोई घड़ी लगी हुई है, तो आप वहाँ पर घड़ी को देख सकते हैं, उसको थोड़ा निहार सकते हैं, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं।
आप यहाँ पर लंबे और गहरे सांस ले सकते हैं, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। जब आप घड़ी को देखते हैं तो एक सेंसेस आपका यूज में आए। वैसे ही क्या है कि आप अपने पास में दूर कहीं पर एक किसी दीवार को आप देख सकते हैं, आप किसी इंसान को देख सकते हैं, आप जैसे मान लो वहाँ पर कोई टीवी हो या फिर कोई लैपटॉप हो उसको आप देख सकते हैं, कोई मोबाइल हो उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से 5 चीज़ों को आपको देखना है। तो इससे आपके आई का जो सेंसेस है वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट मोमेंट में आने का प्रयास करेगा। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो भी प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए वो एक प्रकार से एक्टिवेशन उसको मिलेगा। दूसरा जो है इसके बाद में टच, यानी कि आपको 4 ऐसी चीज़ों को टच करना है। जैसे आप अपने कपड़ों को टच कर रहे हो तो उसको महसूस करेंगे टच करना, अपने मोबाइल को टच कर रहे हो महसूस करें। आपने जिन चीज़ों को देखा है उनमें से किस चीज़ को आप टच कर सकते हैं, और वो पूरे प्रेजेंट मोमेंट के साथ में पूरा महसूस आपको होना चाहिए कि मैं टच कर रहा हूँ। तो उसके साथ में 4 चीज़ें जब आप टच में लेकर आते हो तो आपको यूँ मान के चलो कि आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो लगभग इन 2 एक्टिविटी से 30 से 40% जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करेगा। दोस्तों तीसरा जो है वो है ईयर, कि जब आप ध्यान से तीन चीज़ों को जब आप ध्यान से 3 चीज़ों को सुनते हो कि अभी क्या आवाज़ आ रही है। अभी कोई आपके पास में अगर कोई पंखा चल रहा है या फिर आपके पास में अगर कोई एसी चल रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है, या फिर कोई इंसान बोल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, या फिर बाहर से कोई ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है। तो जब आप 3 चीज़ों को जब आप कानों से सुनते हो और उस पर ध्यान लगाते हो तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ पाते हो। इसके साथ में इसके बाद में एक आता है स्मेल, यानी कि नाक का उपयोग करना, कि आप जो कुछ सूंघते हो तो ऐसी 2 चीज़ों को सूंघे जिसकी वजह से आपको लगे कि हाँ मैं इसी पल में जी रहा हूँ। और उसके बाद में जो चीज़ आता है वो आता है टेस्ट, कि आप कुछ एक चीज़ का जिह्वा में स्वाद लेना है, मतलब उसको आपको टेस्ट करना है, उसको आपको खाना है। भले आप घर में कोई अगर आपके पास में चीनी आप खा सकते हो, आप भले कोई भी चीज़ को आप खा सकते हो। जब आप इन चीज़ों को उपयोग करते हो तो आपके जो 500 जो सेंसेस है वो एक्टिवेट होते हैं। और 500 जब सेंसेस एक्टिवेट होते हैं तो इन 500 सेंसेस की वजह से आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, आपके माइंड का जो बहुत ही जो अहम जो हिस्सा है वो हिस्सा आपका एक्टिवेट होता है। और वो जब हिस्सा एक्टिवेट होता है तो ये आपका जो अमेगडेला का जो हिस्सा है, जो कि आपका डर का जो केंद्र था, उसको वो रोकता है। और इसने आपको जैसे ही ये चीज़ करेंगे तो उसी के तुरंत बाद में क्या है कि आपको एक अच्छा महसूस होने लग जाता है। तो एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर पैनिक का अगर आपको अटैक आया हुआ हो और आपके पास और कोई साधन नहीं हो तो आप इस तरीके से अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लाकर अपने आप का बेनिफिट जो करवा सकते हो। दोस्तों ये जो पूरी टेक्निक है, ये सीबीटी थेरेपी जो है, इसकी एक बेसिक एक टेक्निक के अंदर आती है। और सीबीटी थेरेपी का पूरा जो कोर्स है वो आप सभी के लिए, अगर आपको मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो उसको बहुत अच्छे से बेहतरी से उसका समाधान के लिए हमने इसको डिज़ाइन किया है। ये हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। और अभी हमारा एक नया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहा है जिसका नाम है माइंड पल्स हेल्थ इकोसिस्टम। तो इस इकोसिस्टम के अंदर भी वो उपलब्ध है, तो आप वहाँ से इसका जो है उपयोग कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको आप लाइक करें, आपकी बातों को मुझे कमेंट से पहुँचाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पर भी आप फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।